राजा अशोक की कहानी अहिंसा का महान सम्राट परिचय। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक ने अपने शासनकाल में भारत का लगभग पूरा हिस्सा जीत लिया था और बाद में बौद्ध धर्म अपनाकर इतिहास में धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। बचपन और प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह बचपन से ही बुद्धिमान, वीर और युद्ध कुशल थे। उन्हें बचपन में ही कई युद्धों का अनुभव मिला और वे जल्दी ही अपने पिता की नजरों में आए। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कलिंग युद्ध से पहले कई विद्रोहों को कुचलकर सत्ता संभाली। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यह इतिहास का सबसे रक्तपातपूर्ण युद्ध माना जाता है। युद्ध के बाद अशोक को जब विनाश और मौत का दृश्य देखने को मिला, तो वे अंदर से टूट गए। बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन। युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपनाया। वे भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए और जीवन भर अहिंसा, करुणा और धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म, धर्म का संदेश फैलाया। शासन और कार्य। अशोक ने कई स्तूप, विहार और बौद्ध धर्मस्थल बनवाए। उन्होंने सारनाथ, सांची और बोध गया जैसे तीर्थ स्थलों का विकास करवाया। अशोक ने अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जिन्हें हम आज भी पढ़ सकते हैं। उनकी नीतियां समाज कल्याण, पशु रक्षा, स्त्रियों के अधिकार और सर्वधर्म समभाव पर आधारित थीं। मृत्यु। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। स्मरणीय बातें। अशोक को अशोक महान या देवानामप्रिय अशोक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ और ध्वज में चक्र उन्हीं के काल का प्रतीक है। उन्होंने यह सिखाया कि एक सच्चा राजा वही है जो जनता के कल्याण के लिए काम करे।